हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लो जी भाई, आ गया वो दिन जिसका हमें तो भाई मुझे तो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है। आई होप सबको होता होगा। वीकेंड फ्राइडे भाई शुरू हो गया है यहाँ पे, मतलब ख़त्म हो गया है फ्राइडे और सैटरडे शुरू होने वाला है। और हमारा भाई वीकेंड पे तो हम वैसे भी धमाकेदार हम वीडियोस अपलोड करते हैं। तो आज हम बात करेंगे गाइस, मैं आपके साथ एक केस शेयर करने वाला हूँ। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो भाई जैसे कि आपको पता है भाई, सबके लिए क्या ना कि पीआर लेना आज की डेट में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, एक बहुत बड़ा टास्क बन गया है। लोग इधर उधर पैसा भी लगा रहे हैं, अच्छा खासा टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट तब भी ना कुछ हाथ में नहीं आ रहा, कुछ पल्ले नहीं पै रहा। ठीक है जी, तो लोगों को ये हो रहा है जी क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। देखो जी गाइस, ऐसी सिचुएशंस में ना सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है जी। और गाइस देखो, ठीक है, कंसल्टेंट भाई सारे बुरे नहीं होंगे, सारे वधिया भी नहीं होंगे। ठीक है जी, सबकी सुनो। ठीक है, बट उस चीज़ की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए आपको भाई कहना कि वेबसाइट पे जाना बहुत ज़रूरी है, आपको अपना होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ये क्योंकि भाई कभी कभी क्या होता है ना, अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग पैसा बनाने के चक्कर में ना, डॉलर्स लेने के चक्कर में दूसरे को गलत गाइड कर देते हैं, अपना फ़ायदा सोचते हैं। तो भाई उसमें फिर गलत हो जाती है। आपकी लाइफ का सवाल है, आपकी ज़िंदगी का सवाल है। इधर उधर कुछ हो गया तो आपकी भाई परेशानी, आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो मैं आपको केस बता रहा हूँ। मैंने कल भाई एक फुल वीडियो भी डाली थी कि क्या वो 4 टिप्स हैं जिसके साथ आपके लिए कहना कि पीआर काफ़ी इजी हो सकती है। ठीक है जी, तो आपको केस बता रहा हूँ गाइस, उसी से रिलेटेड है, आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है जी, बाकी भाई स्टार्ट करने से पहले अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। इतने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं आज के डेट में भाई, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच भाई। यही चैनल का हमेशा से मोटिव रहा है, आपको सही गाइडेंस देना, आपके साथ सही डिस्कशन करना, ऑथेंटिक डिस्कशन करना। बाकी अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, चलो भाई बात स्टार्ट करते हैं जी। किसी ने यहाँ पे आके कैनेडा की स्टडी कंप्लीट की, 2 साल का एक लड़का भाई, फॉर एग्जांपल एक रोहन नाम का लड़का यहाँ पे 2 साल का कोर्स लेके आया। ठीक है जी, उसने भाई कैनेडा की स्टडी कर ली कंप्लीट। 2 साल के बाद उसको मिला जी 3 साल का वर्क परमिट। ही वाज सो एक्साइटेड एंड साथ के साथ उसके दिमाग में ये भी था कि भाई मैं ना कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के साथ ना एक्सप्रेस एंट्री में अपनी फाइल डाल दूंगा जी, मेरा नंबर आ जाएगा, मेरी पीआर हो जाएगी जी, अपना काम खत्म हो चुका फिर। ठीक है भाई, उसकी सोच बुरी नहीं थी, उसका रास्ता बुरा नहीं था। ठीक है जी, उसके साथ ही एक फ्रेंड था, उसका क्लोज फ्रेंड था, साथ में दोनों रहते थे, उसका नाम था जी सोहन। ठीक है जी, अब सोहन को भी भाई टेंशन तो थी पीआर की, सेम कोर्स भाई, सब कुछ सेम। और वही उसको 2 साल के बाद 3 साल का वर्क परमिट उसको भी मिल गया। और भाई उसने भी सी क्लास के लिए अपनी फाइल लगानी थी, एक्सप्रेस एंट्री पूल में डालनी थी। ठीक है जी, अब दोनों ने सबसे पहले क्या किया आपको पता है भाई, पहले तो वो जॉब ढूंढते हैं भी भाई, कोई टीआर जो एलिजिबल है। ठीक है जी, तो उसके लिए हमें सी क्लास के लिए एलिजिबल होने के लिए तो हमें भाई अच्छी नौकरी, अच्छी टीआर की हमें जॉब मिल जाए। यही होता है भाई, सबको पता ही आपको। ठीक है जी, चलो भाई दोनों ने अपनी अपनी जॉब ढूंढी। ठीक है जी, अब आल्स का एग्ज़ाम भी देना है भाई। अब दोनों ने भाई फुल तैयारी करके, फुल मेहनत करके भाई, ठीक है जी, वीकेंड पे पूरी क्लासेस भी ली उन्होंने, स्टडी भी की, ठीक है, सब किया और दोनों ने एग्ज़ाम दे दिया। दोनों के भाई बैंड भी अच्छे आ गए, दोनों के बैंड भी अच्छे आ गए। ठीक है जी, अब दोनों का केस यहाँ पे गाइस सेम है। ठीक है, और यहाँ पे लाइक बोथ वाज सो एक्साइटेड क्योंकि उनका जो टोटल सीआरएस बन रहा था ना, वो बन रहा था भाई 510 का। रोहन का बन रहा था जी 508। ठीक है जी, और सोहन का बन रहा था जी 506। रोहन का 508 और सोहन का बन रहा था जी 506। अब भाई दोनों बड़े एक्साइटेड थे कि बेबी 500 क्रॉस कर गया हमारा सीआरएस, अब तो भाई कोई चक्कर नहीं है। तो बात अब वहाँ पे स्टार्ट हुई भाई, चलो ठीक है, दोनों ने अपनी एक्सप्रेस एंट्री पूल में अपनी फाइल डाल भी दी। ठीक है जी, सब कुछ हो गया, तो उनका नॉक भी अच्छा था, टीआर चलो हो गया सब कुछ, एलिजिबल हो गए वो सीईसी के लिए, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के लिए। अपनी एक्सप्रेस एंट्री में उन्होंने अपनी फाइल लगा दी। यहाँ तक तो आपको भी लग रहा होगा कि भाई केस बड़ा सिंपल है, अब तो उनको वेट करना चाहिए कब स्कोर थोड़ा सा नीचे होगा, कब आएगा कब नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे सोहन ने स्मार्टली प्ले किया।
यहाँ पे सोहन ने स्मार्टली प्ले किया क्योंकि भाई एक ड्रॉ आया जिसमें सोहन की पीआर पक्की होगी जबकि उसका स्कोर 506 था और रोहन देखता रह गया। अब आपके दिमाग में होगा भाई ये कैसे हो गया, उसका 506 था फिर भी उसकी पीआर पक्की कैसी होगी, उसका तो 508 है, उसकी पीआर नहीं हुई, ये कैसे हो गया? क्योंकि भाई उसकी जो कैटेगरी थी ना भाई, वो स्टेम की थी, वो जनरल कैटेगरी में नहीं आ रहा था। जो उसका जॉब ऑफर था, जो वो जॉब करता था, वो भाई साइंस टेक्नोलॉजी में आता था। तो भाई वो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में उसका नंबर आ गया, जो भाई आपको पता है जी, आई थिंक 8 दिसंबर को एक ड्रॉ आया था 481 का भाई सीआरएस का कट ऑफ गया था उस टाइम पे, जिसमें सोहन का 506 सीआरएस होने के बावजूद भी उसका नंबर आ गया और रोहन का 508 था लेकिन उसका नंबर नहीं आ पाया क्योंकि वो भाई किसी भी कैटेगरी में नहीं आता था। उसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन थी, जो जॉब नॉक था, वो भाई किसी भी कैटेगरी बेस में नहीं आता था, तो वो जनरल में कंसीडर होता था। जनरल का कट ऑफ पता ही है भाई आपको 543, उससे पहले 546 इतना चल रहा है, जस्ट इमेजिन। तो यहाँ पे भाई सोहन ने किया स्मार्टली प्ले, जिसके चलते उसको अपनी मेहनत का जल्दी फल मिल गया। अब रोहन बेचारा देखता रह गया। वो कहते हैं ना कि भाई जब साथ वाला जल्दी हो जाए ना तो दुख थोड़ा और ज़्यादा लगता है। उसके केस में भी यही हुआ, रो के उसका बुरा हाल। उसको ठीक है भाई, अपना बुरा तो लगता है, साथ वाला जब हो जाए ना थोड़ा सा भाई एक जेलस, कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स है ना भाई, ह्यूमन नेचर है, ठीक है, वो होती हैं चीज़ें, ठीक है। जब साथ वाला बिल्कुल साथ में सारी चीज़ें की हों, उसका ये हो जाए तो होता है। बट हाँ, सोहन ने यहाँ पे स्मार्टली प्ले किया कि भाई उसने दिमाग से खेला, उसने सोचा चीज़ों को, सिनेरियो को समझा कि भाई क्या ड्रॉ आ रहे हैं, कितना आ रहा है, कट ऑफ कितना आ रहा है, ये हो रहा है। उसने देखा पहले कि भाई अगर मैं आल्स में अच्छा स्कोर भी ले लूँगा ना तब भी मेरा 500 के आसपास होगा। उसने पहली प्लानिंग करके रख ली। तो भाई क्योंकि देखो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ आज के तो शुरू नहीं हुए भाई, पिछले साल के शुरू हुए हैं ना, तो पता तो है। और ये भाई चलने भी हैं, मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, ये चलने अच्छे खासे। 4,85,000 का भाई नंबर है पीआर का 2024 का, और 5 लाख 2025 का, 5 लाख ही 2026 का। तो भाई कहाँ से करेंगे ये कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ? चलेंगे ही चलेंगे। तो सोहन ने जो किया आपको भी वही करने की जरूरत है, ठीक है। आप अपना सीआरएस अच्छा रखो, लेकिन साथ के साथ भाई चाहे आप ट्रेड कैटेगरी पकड़ लो अगर आपका वो फील्ड है, चाहे ट्रांसपोर्ट पकड़ लो अगर वो आपका फील्ड है, चाहे स्टेम पकड़ लो अगर वो आपका फील्ड है, चाहे आप फ्रेंच पकड़ लो भाई अगर आपका फील्ड है, चाहे हेल्थ केयर पकड़ लो अगर आपका फील्ड है, या फिर एग्रीकल्चर पकड़ लो अगर आपका फील्ड है। इसमें से कोई भी कैटेगरी पकड़ लो भाई। मतलब आपको तो पता होगा भाई, हेल्थ केयर का आई थिंक 26 अक्टूबर को भाई लास्ट ड्रॉ आया था कैटेगरी बेस, 431 आया था भाई। अगर आपकी हेल्थ केयर की कैटेगरी है और आप जो वो कैटेगरी, वो जो नॉक चाहते हैं, अगर वो नॉक है आपके पास, तो भाई 431 का सीआरएस तो आप लेके आ ही सकते हो ना। तो ऐसे भाई स्मार्टली प्ले करो, रेदर देन कि भाई जनरल भाई नहीं। तभी मैं कहता हूँ भाई कनाडा आओ, प्लानिंग के साथ आओ। स्टडी कर रहे हो भाई, अभी से प्लान करना शुरू कर दो। वर्क परमिट पे हो, अभी प्लान करना शुरू कर दो भाई, तभी जाके कुछ होगा। वरना भाई फिर जनरल में तो भाई फंसे रहोगे, क्योंकि कनाडा को रिक्वायरमेंट नहीं है ना उसी हिसाब से। कनाडा तो अभी तो लाइक डेफिनेटली यार हर कोई कंट्री चाहेगी ना मेरे पास स्किल्ड बंदे आए, मैं स्किल्ड बंदों को परमानेंट रेजिडेंसी दूँ यहाँ की। तो वो चीज़ें भाई मैटर करती हैं। कनाडा भी यही कर रहा है और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा सा आगे की सोचो। जो अभी स्टूडेंट हैं वो अभी से प्लान करना स्टार्ट कर दो कि आपने किस फील्ड में जाना है और कौन सा नॉक आपने टारगेट करना है, ठीक है। कैटेगरी आपके पास बहुत हैं। तो जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, अगर तो आपका स्कोर भाई 520 525 के आसपास बन रहा है, फिर तो आप थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हो। वरना भाई बुरा हाल है, क्योंकि स्कोर भाई हाई ही रहेगा, देख लेना। स्कोर हाई ही रहेगा, देख लेना। स्मार्टली प्ले करो। स्टैम में आ रहा है, स्टैम में लो। एग्रीकल्चर ठीक है, उसमें भी कर सकते हो। ट्रेड में कर लो, ट्रांसपोर्ट में कर लो, फ्रेंच में कर लो, हेल्थ केयर में कर लो, जिसमें भी भाई आप कर सकते हो उसमें करो। बट हाँ, सोहन से आप सीखो, रोहन से आप सीखो। बहुत कुछ है इनके पास सीखने के लिए। और आजकल लोगों ने भाई ये चीज़ करनी भी स्टार्ट कर दी। मेरा भाई एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, ठीक है जी, उसको अच्छा खासा एक जॉब मिला, ठीक है। मैं कहता हूँ यार ठीक है, करियर भी इंपॉर्टेंट है, बट कुछ लोगों की भाई कनाडा की पीआर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अपना भाई व्यू पॉइंट है। उसने क्या किया भाई, अच्छा खासा ब्रांड था उसके पास,
तो उसने वो जॉब छोड़ दी और उसने वो प्रेफर की, हेल्थ केयर में उसको भाई जॉब मिल रही थी जो हेल्थ केयर कैटेगरी में आ भी रही थी, तो भाई उसने वो जॉब किया, वो जॉब कर रहा है। लास्ट टाइम जो कट ऑफ किया था 431 था भाई, तो उसका स्कोर तो भाई मुझे लगता है 480 490 के पास बन रहा है, आईसूल सब कंप्लीट है। तो ये भी लोग कर रहे हैं भाई आज की डेट में, तो आपको भी करना चाहिए, इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, इसलिए भाई ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर कुछ समझे ना, ये वीडियोस भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। हवा में बातें नहीं करते हम लोग, आप खुद CRS कैलकुलेट करके देख सकते हो, आप खुद चीज़ें सिचुएशन को एनालाइज करके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि भाई बातों में सच्चाई तो देखो है। हाँ, एक और चीज़ है, जैसे मैंने कल वीडियो में कहा था, अगर आप में इतनी हिम्मत है भाई, फ्रेंच सीख लो, आपका करियर और कनाडा की PR इकट्ठी हो जाएगी। अगर आपको फ्रेंच आती है, फ्रेंच और इंग्लिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं कनाडा की, अगर आपको फ्रेंच आती है ना, तो भाई आपका जॉब भी अच्छी खासी है और आपकी PR तो फिर भाई पक्की लगा लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए जा रहे हैं इस कम्युनिटी को स्ट्रेंथ करने के लिए, एंड बहुत सारे एफर्ट्स हो रहे हैं लैंग्वेज को भाई डेवलप करने के लिए, फ्रेंच को, ठीक है जी। तो भाई वो चलती भी रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आई होप आपको मज़ा आया होगा रोहन और सोहन की स्टोरी सुन के, सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। मुझे ये बताना आपको क्या सीखने को मिला और आपको क्या लगता है कैसे प्लान किया जाए, ठीक है जी। बाकी और बहुत सारी वीडियोस के लिए गाइस चैनल को फॉलो करते रहना, सब्सक्राइब कर देना, एंड फेसबुक पे भी हम आ गए हैं भाई, वहाँ पे भी हम चीज़ें शेयर करते हैं, बातें शातें करते हैं, एंड बाकी आप फॉलो करते रहिए जी। जैसे आप प्यार दे रहे हो, थोड़ा और प्यार देते रहो। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक कमेंट शेयर कर देना, किसी के बातों में मत आना, सुनो सबकी, करो अपने मन की भी तब करो भाई जब आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन हो, आपके पास अच्छी नॉलेज हो, स्पेशली नैव सिंह संगेर की वीडियोस देखिए, ठीक है। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ टॉपिक एंड डिस्कशन। टिल देन स्टे का अपना ध्यान रखना भाई, एंड एंजॉय योर वीकेंड, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर कनाडा की PR के लिए। एंड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो गाइस, मुझसे आप पूछ सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। घबराना नहीं है, बट डटे रहना यार, हिम्मत नहीं छड़नी। वैसे आई नो रास्ता थोड़ा मुश्किल है, कठिन है, बट हाँ मिल के आप तय कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, लव यू, टेक केयर, एंजॉय, अपना ध्यान रखना, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।